नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी बच्चों ह्यूमन आई के बारे में, और कि हमने ह्यूमन आई के बारे में बात क्या की थी कि ह्यूमन आई जो होता है बच्चों, वो बिहेव करता है ऐसा लेंस की तरह ही वो बिहेव करता है। और फिर हमने बात की थी कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं, हमने डिफेक्ट देखे थे, मायोपिया डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट और प्रेस्बोविया डिफेक्ट हमने देखा था। ठीक है बच्चों, फिर हमने बात की थी कि कैसे ही हम इन डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी ये पावर ऑफ अकोमोडेशन की हमने बात की थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जैसे कि हमारी आई जो होती है उसके अंदर रेटिना होता है, पपिल होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी बच्चों प्रिज्म के बारे में कि कैसे हमारा क्या डिफ्रैक्शन होता है, कि हमारा जो इंसिडेंट रे होता है वो कैसे डिफ्रैक्ट हो जाता है और एक स्पेक्ट्रम बना देता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसी के ऊपर कुछ करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन। कह रहा है एक मायोपिक पर्सन है जिसको मायोपिक डिफेक्ट है। ठीक है, मायोपिक डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? नियर साइटेडनेस होता है। मतलब उसको क्या होगा, जो चीजें होंगी उसको पास की चीजें दिखेंगी पर दूर की चीजें उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो फार पॉइंट जो है बच्चों इसका क्या है, वो 80 सेंटीमीटर है। तो फार पॉइंट क्या होता है बच्चों? हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो होता है हमारा इन्फिनिटी, कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। जैसे हमारा जो सन होता है, स्टार होते हैं, वो इन्फिनिटी पे ही लाई करते हैं, उनका डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमारा जो फार पॉइंट होता है वो होता है हमारा इन्फिनिटी, और जो हमारा क्या होता है नियर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा हमको बोला गया है कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक पर्सन है जिसको मायोपिक डिफेक्ट है, और उसका जो फार पॉइंट है बच्चों वो इन्फिनिटी ना होके क्या हो रहा है, वो हो रहा है 80 सेंटीमीटर। ये हमको बोला गया है। इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या नेचर होना चाहिए और क्या होनी चाहिए बच्चों पावर की। मतलब नेचर मतलब कि क्या वो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, किस तरह से वो लेंस होगा, और हमारी पावर क्या होगी लेंस की, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, एक है हमारे पास मायोपिक पर्सन, जैसे कि मान लेते हैं ये है इस तरह से, ये है हमारी आई। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो फार पॉइंट है बच्चों वो कितना है, फार पॉइंट है इसके लिए 80 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको बोलूं ये 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये 80 सेंटीमीटर तो हमारा क्या होगा, हमारा ये इस तरह से ये काम करेगा, कि जो हमारी इस तरह से ये काम करेगा, कि जो हमारी जो इमेज है वो रेटिना के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, पर हमारा क्या होता है, हमारा इस केस क्या होता है कि हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, जिससे हमारी क्या होती है, इमेज जो बनती है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो इसके केस के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, बेसिकली हमको यहाँ पे कोई ऐसा लेंस लगाना है, कनकेव या कन्वेक्स लेंस हमको लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो मेरी इंसिडेंट रे आ रही है वो इस तरह से ना जाके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसके अंदर कौन सा लेंस लगाना चाहिए हमको। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट। तो पर्सन जो है बच्चों सफर कर रहा है एक आई डिफेक्ट से, जिसका नाम है मायोपिया। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट के अंदर द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो बच्चों जो इमेज होती है हमारी वो कैसे बनती है, फ्रंट ऑफ रेटिना वो बनती है। ठीक है, हियर इज अ कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन। तो बच्चों इसके लिए हम यूज करेंगे कनकेव लेंस। ठीक है, ताकि इस डिफेक्ट को यूज कर पाए। तो बच्चों हमको क्या बोला गया, बच्चों हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा जो फार पॉइंट होता है वो होता है हमारा इन्फिनिटी पे। जो मतलब मान लेते हैं कि अगर ये मेरा नॉर्मल आई है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट अगर फार पॉइंट पर है तो ये क्या होगा, रेटिना पर ये क्या करेगा, ये फोकस बनाएगा और यहाँ पर ये इमेज दे देगा। पर जो हमारा क्या हो रहा है, हमारे इस केस के अंदर हमको क्या बोला गया है, इसके लिए जो है हमारा क्या हो रहा है, मायोपिक पर्सन के लिए ये जो है फार पॉइंट है हमारा 80 सेंटीमीटर दिया गया। तो बच्चों जो हमारी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वही हमारी ये हो जाएगी, मेरा फार पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू बच्चों अगर कन्वेक्शन में यूज करो, साइन कन्वेक्शन क्या होता है, क्या कहता है कि जो लेफ्ट साइड होती है बच्चों मेरी
साइन कन्वेक्शन हमें क्या बताता है, साइन कन्वेक्शन हमको बताता है कि अगर ये मेरे पास लेंस है कोई भी, तो बच्चों जो इस तरह होगा, बच्चों जो लेफ्ट साइड में होगा, इसको हम इसके डिस्टेंस को, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला डिस्टेंस मैं क्या कंसीडर करता हूँ, इसको मैं माइनस कंसीडर करता हूँ, और इस वाले ये राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूँ बच्चों पॉजिटिव। और उसी तरह से अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ बच्चों, हाइट के बारे में बात करूँ, तो हाइट के बारे में क्या बोलता हूँ मैं, हाइट के बारे में बोलता हूँ कि अगर मेरा क्या हो, ये इस तरह से ये हाइट है, तो इसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, और इसको मैं बोलूँगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या है, यहाँ से मेरा बच्चों मुझे कह रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस है ये है 80 सेंटीमीटर, मतलब हम यहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं, तो मतलब मैं लिख दूंगा इसको -80 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ में उसको मान लेता हूँ बच्चों स्मॉल f। तो मुझे पता है बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, जिसमें बच्चों मुझे पता है इमेज डिस्टेंस हमको पता है कि वो है हमारी 80 सेंटीमीटर। यू डिस्टेंस है बच्चों हमारा इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ हमको निकालनी है। फोकल लेंथ में यहाँ से निकालूंगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी बच्चों 1/∞ क्या होता है बच्चों, ये होता है मेरा 0। तो 1/f क्या हो जाएगा मेरा, f आ जाएगा यहाँ से -80। ठीक है, -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास f आ गया बच्चों, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, f अगर मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये 80 सेंटीमीटर आया है और इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँ, मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसको 0.8 मीटर भी लिख सकता हूँ। और तो बच्चों इसके बाद अगर मेरे पास फोकल लेंथ आ गई बच्चों, तो अभी मैं क्या निकालूंगा, अभी मैं निकालूंगा पावर। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर को हम डिफाइन करते हैं 1/f से, और 1/f का मतलब क्या है, 1/ फोकल लेंथ से हम डिफाइन करते हैं। जहां पर हमको जो फोकल लेंथ आई है बच्चों, यहाँ पर वो आई है हमारी 0.8 मीटर। तो मैं यहाँ से पावर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1/f करके, मतलब 1/0 - 0.8 करके मैं निकालूंगा। तो मेरी जो पावर की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी मेरी -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो -1.25 डायोप्टर आ रहा है, तो मेरा जो कन्वेक्स लेंस होगा पावर का -1.25 डायोप्टर का, वो हमको रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू करेक्ट हिज डिफेक्ट। तो अगर मेरे इस डिफेक्ट को ठीक करना है, ताकि जो मेरी जो इमेज बने वो क्या बने, वो रेटिना के ऊपर ही बने, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा एक कनकेव लेंस जिसका पावर होगा -1.25 डायोप्टर। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो इससे मैं यूज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि क्या होगी हमारी नेचर, कौन सा होगा नेचर की, कौन सा होगा हमारा, होगा इसके अंदर कनकेव लेंस हम यूज करेंगे। और पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगी, हमने क्या निकाला, फोकल लेंथ निकाली, और फोकल लेंथ की हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया बच्चों। तो फोकल लेंथ हमारी वहां से डायोप्टर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो मतलब माइनस का यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, माइनस से हम समझ रहे हैं कि ये है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस होता, अगर इधर पॉजिटिव होता, तो बच्चों मेरा हो जाता वो कन्वेक्स लेंस, पर यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा कनकेव लेंस है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। The near point of the hypermetropia eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. कह रहा है कि डायग्राम बनाइए और शो कीजिए कि उसके अंदर जो हाइपरमेट्रोपिया है, कि हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमको जो होती है, इसके अंदर जो दूर की जो चीजें होती है बच्चों, वो हमको दिख जाती है, पर जो पास की चीजें होती है वो हमको दिखती नहीं है। तो नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया हमको बोल रहे हैं, जो नियर पॉइंट है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का, वो 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी पावर ऑफ द लेंस इसको करेक्ट करने के लिए, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। एज्यूमिंग दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है कि एक डायग्राम बनाइए एक हाइपरमेट्रोपिया का, जिससे कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट का, जिससे हाइपरमेट्रोपिया क्या हो रहा हो, हमारा डिफेक्ट ठीक हो रहा हो।
तो जो हमारा नियर पॉइंट हमको दिया गया है बच्चों हाइपरमेट्रो के केस के अंदर, वो दिया गया है बच्चों मेरे को 1 मीटर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, ये कह रहा है कि पावर ऑफ द लेंस क्या होगा रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट जो है बच्चों, एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा नियर पॉइंट होता है हमारा किसी नॉर्मल आई के लिए, अडल्ट आई के लिए वो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ होगा इस तरह से कि ये है बच्चों मेरा रेटिना, ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस, और ये है बच्चों मेरा क्या पॉइंट है, तो ये यहाँ से ऐसे करेगा, और ये जो बनेगा बच्चों ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। और जैसे मैं इसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगा दूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, अगर एक पर्सन है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया से वो सफर कर रहा है, कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो बच्चों उसको ऑब्जेक्ट दिखेंगे क्लियरली, बट फेसेस डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा कि बच्चों दूर की चीजें तो वो देख लेगा, पर जो हमारी पास की चीजें होगी वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम अपना नॉर्मल पेन पेपर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बच्चों वो वाली नॉर्मल स्क्रीन वो नहीं देख पाएगा, पर जैसे कि हमारे जो सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको वो आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, ये आता है। इट हैपन बिकॉज द आइस लेंस फोकस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना, ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो हमारी आई होती है वो फोकस करती है लेस इनकमिंग डाइवर्जेंट। तो हमारी आई लेंस होती है बच्चों वो फोकस करती है किसके ऊपर, इनकमिंग डाइवर्जेंट रे के ऊपर ये फोकस करती है, जो कि रेटिना के ऊपर गिरती है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स, और ये डिफेक्ट को बच्चों हम करेक्ट कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज करके। ठीक है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ सुटेबल पावर, अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज करें बच्चों एक सुटेबल पावर की, ठीक है, जो कि क्या करेगी, जो कि कन्वर्स करेगी हमारी लाइट रे को, जो हमारी इनकमिंग लाइट है उसको करेगी कन्वर्ट इन इस तरह से, इन सच अ वे दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो बच्चों अगर हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस एक सुटेबल पावर का, वो क्या करेगा हमारा, हमें पता है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है हमारी लाइट को। ठीक है, इस तरह से कर देगा, जैसे हम इस फिगर के अंदर ये देख रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है बच्चों अगर कोई पैरेलल लाइन भी आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लेंस के केस के अंदर, अगर मैं लगा दूंगा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई को हम ठीक कैसे करेंगे। द कन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएट अ वर्चुअल इमेज, जो कन्वेक्स लेंस होगी बच्चों वो क्या करेगी, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगी, किधर, एंड डैश की तरफ वो क्रिएट करेगी, और एट द नियर पॉइंट ऑफ विजन, जहां पर विजन है बच्चों एंड पॉइंट पर, तो वहां पर पर्सन क्या करेगा, सफर करेगा हाइपरमेट्रोपिया, वो सफर करेगा। द गिवन पर्सन विल बी एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, जो बच्चों जो हमारा जो पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, वो 25 सेंटीमीटर जो होगा बच्चों हमारा डिस्टेंस, वहां तक वो क्या कर सकता है, अच्छे से देख सकता है। नियर पॉइंट ऑन द नॉर्मल आई, इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट हिज नियर पॉइंट, तो कह रहा है कि अगर जो बच्चों जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की वो हो रही है नियर पॉइंट पे, विच गिव अस एस 1 है। ठीक है, तो ये हमको बोल रहा है तो हमको यहाँ से दिया गया था कि ये हमको 1 मीटर दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक आई के केस के अंदर, इसका नियर पॉइंट, इसका नियर पॉइंट हमको दिया गया है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, पर हमको क्या पता है बच्चों नियर पॉइंट अगर इसका 1 मीटर है, पर हमको क्या पता है जो उसका नियर पॉइंट क्या होता है, वो होता है हमारा -25 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों हमको पता है फिर इमेज डिस्टेंस में क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो मैं इसको इमेज डिस्टेंस ही बोल सकता हूँ कि -1 मीटर इक्वल टू -1000 मीटर, फोकल लेंथ इक्वल टू f, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूँ मतलब 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f,
जहां पर बच्चों v है बच्चों मेरा इमेज डिस्टेंस, u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है बच्चों मेरा फोकल लेंथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है, यहाँ पर मुझे पता है कि जो क्या कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर मुझे पता है कि जो मेरा वेलोसिटी जो मेरी इमेज बन रही है वो बन रही है 1 मीटर पर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ मैं -100 में भी है लिख सकता हूँ। तो -1/u, और 1/u क्या है बच्चों 25, क्या है हमारा 25 है हमारा 25 है बच्चों नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, मतलब जो हमको पता है कि जो नॉर्मल आई के रिस्पेक्ट के अंदर वो 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस तक जो है हम आसानी से देख सकते हैं बिना कोई स्ट्रेन के। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, और सारी v की वैल्यू पुट करूंगा, u की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरा आ जाएगा 1/f। तो 1/v -1/u 1/f, तो मेरा v था बच्चों 100 -100, u था बच्चों मेरा -25। ठीक है, तो इसको मैं इससे इक्वेट करूंगा और मैं 1/f की वैल्यू निकालूंगा, तो 1/f की वैल्यू आएगी मेरी 1/25 -1/100। ठीक है, इसको फर्दर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा जो 1/f आएगा वो आ जाएगा मेरा 4/1 डिवाइडेड बाई 100, और जो फ्रिक्शन जो फोर्स आएगा बच्चों वो आ जाएगा मेरा 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो फोकल लेंथ बच्चों मेरी आ रही है 33.3 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब 0.33 मीटर ये आ रही है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसके केस के अंदर हमने क्या निकाला, फोर्स हमने निकाल लिया है, सॉरी जो मेरी फोकल लेंथ है बच्चों वो मैंने निकाल लिया है। तो अभी अगर मेरे पास फोकल लेंथ आ गई है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं पावर भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पावर होता है बच्चों मेरा 1/f, मतलब पावर का क्या हो जाएगा, मैं इसको 1/f भी इसको लिख सकता हूँ। तो मेरा फोकल लेंथ कितना है, वो है मेरा 0.33 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इक्वेट करूंगा तो बच्चों मेरी पावर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी +3.0 डायोप्टर। ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके अंदर प्लस है तो मतलब ये कौन सा लेंस हो गया, ये लेंस हो गया बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3.0 d इज इक्वल टू द करेक्ट डिफेक्ट। तो बच्चों जो कन्वेक्स लेंस होंगे जिनका पावर होगा +3d, वो क्या कर सकते हैं, वो इस डिफेक्ट को, हाइपरमेट्रोपिया इफेक्ट को, ठीक है, इस इफेक्ट को वो ठीक कर सकते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिक आई को बच्चों ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जिसका जो होगा बच्चों पावर, वो जिसका पावर होगा +3.0 d डायोप्टर, तो हम हमारा जो होगा हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट हम उससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25? तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी नॉर्मल आई होती है बच्चों वो क्यों नहीं देख पाती हमारे क्लोज डिस्टेंस, मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर हम ज़्यादा अगर पास रखें तो। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नॉर्मल इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज द सिलियरी मसल ऑफ आई आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द लिमिट। तो बच्चों क्या होता है हमारा, बेसिकली जो हमारे जो सिलियरी मसल है वो क्या करते हैं, हमारे लेंस को, हमारे जो आई लेंस को क्या करते हैं, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं, पर एक लिमिट होती है बच्चों उनकी जिससे किया वो उसको फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ नहीं चेंज हो पाएगी तो इसका जो फोकस होगा वो हट जाता है और एक सर्टेन लिमिट पर आ जाता है जो कि आती है वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो जैसे तुम अगर 20 सेंटीमीटर के पास रखोगे या 15 सेंटीमीटर के पास रखोगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हम ये ब्लरी दिखने लगेगा या ये क्या होने लगेगा, हमारी आंखों में स्ट्रेन होने लगेगा, ये हमको क्लियरली दिखेगा नहीं बच्चों। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस लेस देन 20 सेंटीमीटर, अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा 25 सेंटीमीटर से लेस रखा, ठीक है, आई के बीच में, देन द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, तो बच्चों हमको जो ऑब्जेक्ट होगी बच्चों वो हमको ब्लर्ड दिखेगी और वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी स्ट्रेन इन दी आईज, और बच्चों वो हमारी आंखों में दर्द करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन द इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कह रहा है कि क्या होगा बच्चों इमेज डिस्टेंस पे आई के, अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं कि व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस, जब हम इंक्रीज कर देंगे डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की आई के रिस्पेक्ट में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस द साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज, मुझे पता है जो बच्चों हमारी जो साइज है हमारी आईज की वो है फिक्स, उसको हम बढ़ा नहीं सकते एक। ठीक है,
कैनॉट इंक्रीज और डिक्रीज, द इमेज डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, जो बच्चों हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, जैसे कि हम इंक्रीज करेंगे बच्चों डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का आई के रिस्पेक्ट में, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। तो बच्चों जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जैसे ही बच्चों मैं इंक्रीज करूंगा बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको कंपनसेटेड बाय द चेंज इन फोकल लेंथ, तो बच्चों वो कंपनसेट कर देगा उसके फोकल लेंथ के चेंज होने के रिस्पेक्ट में, वो उसको चेंज कर देगा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई चेंजेस इन सच अ वे दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई। जो बच्चों जो फोकल लेंथ होगा बच्चों आई का, वो क्या होगा, चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा कि जो हमारी इमेज है वो फॉर्म होगी रेटिना पर, आई के रेटिना पर वो फॉर्म होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि मतलब जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो स्पेस के अंदर, जो हमारे स्काई के अंदर स्टार्स होते हैं, वो ट्विंकल क्यों करते हैं, मतलब वो फ्लिकरिंग क्यों करते हैं, कि मतलब ठीक है वो इस तरह से क्यों करते हैं, इसके बारे में हमसे ये पूछ रहे हैं। तो वो जो स्टार क्या करते हैं, स्टार एमिट देयर ओन लाइट, तो बच्चों जो स्टार होते हैं वो खुद की ही लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो ये बच्चों क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, मतलब चमचमाते हैं ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मेरा अगर ये अर्थ है बच्चों तो यहाँ पर तो कुछ एटमॉस्फेयर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, यहाँ पर पॉल्यूशन भी रहेगा और स्मोक भी रहेगा। तो बच्चों जो हमारा क्या होता है, स्पेस के अंदर क्या होता है, हमारा कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, मीडियम कुछ नहीं होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर मीडियम नहीं है, तो इसका जो अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लूँ और इसका मान लूँ n2, तो बच्चों क्या कह सकता हूं मैं कि ये h1 जो होगा बच्चों मेरा क्या होगा, जैसे बच्चों हमारी स्टार क्या करेंगे, एमिट करेंगे ऑल लाइट, तो वो ट्विंकल करते हैं। तो जैसे कि बच्चों मेरा क्या होगा, जैसे ही मेरे ये अर्थ है और यहाँ पर क्या है मेरा एटमॉस्फेयर, मुझे पता है यहाँ पे स्मोक है, डस्ट है, पार्टिकल्स है, और मेरा स्पेस के अंदर क्या होगा, वो स्पेस के अंदर मेरा क्या होगा, कोई मीडियम नहीं होता है, कोई एयर नहीं होता है। तो जैसे ही मैं हाइट को इंक्रीज करता जाऊंगा बच्चों, जैसे मैं सरफेस से क्या जाता रहूंगा, ऊपर की तरफ जाता रहूंगा, तो मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होने लग जाएगा, और बच्चों स्पेस के अंदर वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। पर जैसे ही मैं क्या करूंगा, एटमॉस्फेयर के अंदर आऊंगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में आऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को ज्यादा मिलेगा। तो इसी की वजह से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से मेरा क्या होता है, मेरा होता है रिफ्रैक्शन, मेरा रिफ्रैक्शन होता है। तो मुझे पता है बच्चों, जैसे कि अगर वो लाइट मीडियम से जाए डेंसर मीडियम, तो हमारी जो होती है लाइट वो चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बच्चों हमको पता है जो स्टार होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, हेंस दे आर कंसीडर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट भी हम उसको बोल सकते हैं। When the light coming from the star enter the earth atmosphere, जैसे यहाँ जो बच्चों लाइट आएगी स्टार की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर पे एंटर करेगी, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड करेगी डिफरेंट लेवल्स पे, बिकॉज द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी, क्योंकि हमारा एयर डेंसिटी जो होगी इसके अंदर वेरी करती है। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, at different level of the atmosphere. When the star light reflected by the atmosphere come more towards us, it appear brighter. तो जैसे स्टार लाइट बच्चों से रिफ्लेक्ट होगी एटमॉस्फेयर से, वो अगर हमारी तरफ आएगी तो हमको वो ब्राइट दिखेगा। When it is come toward us, ठीक है, less toward us। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमको, जैसी हमारी लाइट आएगी बच्चों हमारे टुवर्ड्स आएगी तो हमको ब्राइट दिखेगा, और दूर जाएगी तो हमको वो लेस दिखेगा ब्राइट। ठीक है, देयरफॉर इट अपीयर एज इफ द स्टार आर ट्विंकलिंग एट द नाइट, तो इस तरह से हमको दिखता है कि जो मेरे स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हैं नाइट में। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि हम पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। कह रहा है कि जो स्टार होते हैं वो हमारे ट्विंकल करते हैं, पर जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। ठीक है, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज, क्योंकि प्लैनेट बच्चों इसलिए हमारे ट्विंकल नहीं करते क्योंकि हमको पता है जो हमारे जो उनके जो साइज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, और जो उनका डिस्टेंस होता है काफी ज्यादा कम होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, पर जो स्टार होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं।
क्योंकि जो बच्चे जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि जो उनका जो साइज होता है वो अपीयर होता है, लार्ज अपीयर होता है देन द स्टार। ठीक है, स्टार से वो बड़े दिखते हैं एज दे आर रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ, क्योंकि हमको पता है जो प्लैनेट होते हैं बच्चों हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में क्लोज होते हैं स्टार से। ठीक है, प्लैनेट कैन बी कंसिडर एज कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों मैं प्लैनेट को क्या मैं बोल सकता हूँ, प्लैनेट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो मैं उसको लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है सोर्स ऑफ लाइट भी मैं उसको बोल सकता हूँ। ठीक है, the different part of this planet produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average brighter and the dimmer effect is zero। तो बच्चों जो हमारा जो एवरेज इफेक्ट आता है बच्चों हमको क्या दिखता है कि वो फ्लिकरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेनेट को कंसिडर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज में उसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये है बच्चों से मैं पॉइंट चार्ज कर रहा हूँ। अगर ये बच्चों क्या एक बार ये क्या करे ट्विंकलिंग कर रहे हैं, तो बच्चों जो मैं एवरेज लूंगा बच्चों तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये एवरेज ब्राइट कर रहे हैं। इसलिए बच्चों जो हमारा प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते। हैंस द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट आर नलिफाइड। तो बच्चों यहाँ से बच्चों क्या होगा, हमारा जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा वो नलिफाई हो जाएगा और वो ट्विंकल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। कि जो बच्चों जो हम जैसे ही हम क्या करेंगे अर्थ स्पेस में जाएंगे, ठीक है, अर्थ से बाहर जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको क्या देखने को मिलता है कि जो हम वो होता है बच्चों जो स्काई होता है उनको अपीयर होता है डार्क, ब्लैक हमको उसको अपीयर होता है, उनको ब्लू अपीयर नहीं होता है। जैसे अर्थ पे रह रहे हैं बच्चों, हमको क्या दिख रहा है, जैसे ही हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू है, पर ठीक है स्काई ब्लू है, पर जैसे ही तुम स्पेस से या अर्थ से बाहर चले जाओगे तो तुम देखोगे स्काई को तो हमारा वो क्या दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बच्चे क्या होता है कि जो हमारा द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, जो बच्चों क्या होता है जो हमारा स्काई होता है वो डार्क दिखता है ब्लू की जगह पे एस्ट्रोनॉट को, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस। क्योंकि बच्चों जो आउटर स्पेस होता है हमारा अर्थ के बाहर, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वहां पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। जैसे मुझे पता है बच्चों कि हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा ये अर्थ होता है, यहाँ पे क्या होता है बहुत सारा पानी होता है, जो हमारी जैसी लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है वाटर के साथ में। ठीक है, और ये हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू हमको दिखने लग जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी होता है बच्चों, जैसे क्या होगा, वैसे मेरी जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो मेरा डिफ्रैक्शन होगा, जो मेरा स्पेक्ट्रम बनता है, कि जो मेरी जो क्या होती है ब्लू लाइट जो होती है काफी ज्यादा क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा जो स्काई होता है वो हमको ब्लू दिखता है। पर जो यहाँ पर जो बच्चों स्पेस जैसे अर्थ के मैं बाहर मान लूँ तो यहाँ पर तो कुछ भी मेरा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो मेरा जो स्कैटरिंग भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमको जो होगा मतलब जो मेरा स्पेस होगा वो हमको ब्लैक दिखेगा। ठीक है, एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, जैसे जो हमारा जो स्पेस के केस के अंदर हमारा कोई स्कैटर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आई ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो बच्चों कोई स्कैटरिंग लाइट जो है उसको नहीं देखेगी। ठीक है, और स्काई जो होगा उसको अपीयर करेगा बच्चों ब्लैक, क्योंकि बच्चों मान लेते हैं कि जैसे कि अगर ये मेरा अर्थ है तो ठीक है, और यहाँ पर तुम बच्चों खड़े हो मान लेते हैं, तो बच्चों जैसे ही मेरी जो लाइट आएगी, मान लेते हैं लाइट आ रही है इस तरह से, तो ये क्या करेगी धीरे धीरे ये बैंड कर जाएगी, और ये जो हमारा ये बैंड कर जाएगी। ठीक है, और ये बैंड करेगी तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है हमारी ब्लू होती है। ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट जो होगी बच्चों वो काफी ज्यादा फैल जाएगी और रेड हमारी कम फैलेगी। ठीक है, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है उसकी होती है वेवलेंथ कम होती है और ये स्कैटर्ड ज्यादा हो जाती है। पर हमारा इस केस के अंदर जैसे ये स्पेस है बच्चों, यहाँ पर ही सीधी लाइट जाएगी इस तरह से, और स्पेस के अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं होगी तो मेरी जो क्या होगा, मेरा कुछ भी वो स्कैटरिंग नहीं होगा तो मेरे ब्लू और जो रेड लाइट होंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, स्कैटर्ड नहीं होगा तो जो मेरा जो स्पेस है वो ब्लैक ही मुझे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एस्ट्रोनॉट, तो वो क्या देखेगा, अगर वो सूरज को देखेगा तो बच्चों उसके ऊपर सीधी लाइट आएगी। ठीक है, बिना कोई एटमॉस्फेयर के, बिना कोई मीडियम के अंदर ट्रेवल करके, बिना कोई स्कैटरिंग के, और बिना कोई स्कैटरिंग के आएगी तो बच्चों वो उसको व्हाइट लाइट ही दिखेगी। पर यहाँ पर हमारा डिफ्रैक्शन होता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, काफी सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होता है, इसलिए जो होता है हमें ब्लू दिखता है। ठीक है बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।